अब मैं आपको दिल्ली की एक तस्वीर दिखाता हूं, दिल्ली की क्राइम फाइल दिखाता हूं और कैसे दिल्ली वासेपुर बन चुकी है यह मैं आपको दिखाता हूं। आधा नवंबर बीत चुका है, आज 16 तारीख है। इन 16 दिनों में दिल्ली में इतने क्राइम हुए कि लोगों को डर है कि पता नहीं कब कहां और क्या हो जाए। फायरिंग से लेकर फिरौती, चाकूबाजी, क्या नहीं हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली जहां से देश की सरकार चलती है, जहां देश के सारे बड़े लोग रहते हैं, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां रंगदारी से लेकर गोलीबारी तक सब हो रहा है। माफिया का वासेपुर बन चुकी दिल्ली की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये सीन है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का, लेकिन दिल्ली में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। दिल्ली में भी मानो बदमाश बेखौफ है, कोई भी आ रहा है, किसी को भी मार दे रहा है। कहीं चाकूबाजी है, कहीं गोलियां हैं, तो कहीं रेप और गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली के फेल होते लॉ एंड ऑर्डर की गवाही देती दो तस्वीर देखी। एक ही रात में दो वारदातों ने दिल्ली को दहला दी। पहली वारदात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नंदनगरी की, जहां पार्क में बदमाशों ने युवक का चाकू मारकर मर्डर कर दिया। तो दूसरी वारदात नॉर्थ ईस्ट की ही गोकुलपुरी की, जहां बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग की और सुपरवाइजर को गोली मार दी। सबसे पहले बात वारदात नंबर 1 की। स्क्रीन पर दिख रहे युवक का नाम राहुल है। इसके चाचा ने लड़की से छेड़छाड़ कर रहे कुछ मंचलों को डांटा और लड़की को परेशान करने से मना किया। राहुल को पता नहीं कि उसकी मौत की वजह यही बन जाएगी। नंदनगरी की गली नंबर 1 में कुछ मंचले लड़की को परेशान कर रहे थे। कृष्ण कुमार नाम के शख्स ने बीच बचाव किया, मंचलों को भगाया। कुछ देर बाद दो बदमाश सलमान और अरबाज आए और कृष्ण कुमार के भतीजे राहुल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने सलमान और अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है। इस पार्क में ही वहाँ हत्या हुई थी, जिसमें कि उसे चाकू से मार दिया गया। और ये अरबाज और सलमान नाम के दो युवक हैं जिन्होंने चाकू मारी थी और लड़की को, क्योंकि वो परेशान कर रहे थे, और उसके बाद उनकी चाकू से वो लौट करके आते हैं। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 से 13 लोग थे जो कि आए और वापस आकर के और उन्होंने यहाँ पर मौका वारदात पर पहुँचे और उसके पहुँच करके और उसकी हत्या कर दी। उसको चाकू से मारा, मनीष उर्फ राहुल को। और उसके बाद जो सलमान ने उसके गर्दन के जो दाहिना हिस्सा है उस पर धारदार हथियार से वार किया था। छेड़छाड़ के विरोध में इस मर्डर के बाद दिल्ली सहमी थी। वारदात को भले ही अंजाम सलमान और अरबाज ने दिया, लेकिन मर्डर में किसी सलीम सीलमपुरिया का हाथ भी है। सलीम सीलमपुरिया बाहर खड़ा हुआ था, उसके साथ में 4-5 लड़के थे। वह क्या था, राहुल भाई से जब झगड़ा हुआ था, मैं तो वहाँ पे था नहीं, झगड़ा उनसे नहीं हुआ था। मतलब गली में मोहल्ले में लड़की छेड़ दी थी, तो राहुल भाई ने अपने ऑफिस में से देखा होगा कैमरों में, तो राहुल भाई ने समझाया जाके नहीं है। अब जैसे राहुल भाई को उसने गाली बकी, उसने भी कहा तू कौन होता है, सलीम सीलमपुरिया के लड़कों ने। अब वारदात नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत मची। पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक अपराधी दिखाई दे रहा है। 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस पर 16 राउंड फायरिंग की। भागते वक्त पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर के पेट में गोली मारी। घायल सुपरवाइजर का अस्पताल में इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि ये आपसी रंजिश थी। मशीन चला रहे थे जी, हमने आवाज सुन के दौड़ के वक्त देखने गया, उसके बाद वो निकल चुके थे। कितने लोग थे? ये 4 थे, 2 बाइक पे। आवाज सुनी आप? हाँ जी। सबके हाथ में हथियार, दो के पास पिस्टल थे। पुलिस ने बताया कि जिस पेट्रोल पंप पर गोलियां चली उसका मालिक गोकुलपुरी थाने का घोषित अपराधी है। मुकदमा दर्ज और सीसीटीवी के आधार पर जांच हो रही है। दिल्ली में बेखौफ होते बदमाशों पर लगाम बहुत जरूरी है। सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि वारदात करने से पहले सोचते हुए भी अपराधी का हो। दिल्ली से राकेश चावला के साथ रिपोर्ट। और अब मैं आपको दिल्ली के क्राइम ग्राफ की पूरी टाइमलाइन दिखाने जा रहा हूं। टाइमलाइन देखिए, आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि बीते 15 दिनों में 8 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर। 31 अक्टूबर दिवाली की रात शादरा में डबल मर्डर से सनसनी फैली, चाचा भतीजों को मौके घाट उतारा गया। 3 नवंबर को दिल्ली के शादरा में ई रिक्शा ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 नवंबर को दिल्ली के छावला इलाके में मारुति वर्कशॉप पर फायरिंग होती है। 8 नवंबर को
कबीर नगर में गोलियां चली और एक शख्स की हत्या कर दी गई। 14 नवंबर को नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग की वारदात हुई। 14 नवंबर को ही अमन विहार में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता पर हमला कर दिया गया। 15 नवंबर को गोकुलपुरी में पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, सुपरवाइजर को गोली मार दी जाती है। 15 तारीख को ही नंदनगरी में छेड़छाड़ के विरोध में राहुल नाम के युवक का मर्डर हो जाता है। 5 दिन और 8 बड़ी वारदात। अब सवाल है कि कैसे अचानक दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है, कैसे सब बेलगाम होता जा रहा है। सवाल है कि दिल्ली में जो गुंडागर्दी चल रही है इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल है कि दिल्ली में लगातार मर्डर हो रहे हैं, कानून कहां है। सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, पुलिस बेबस क्यों है। राजधानी में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस खाली हाथ क्यों है। बेखौफ बदमाश लगातार वारदातें कर रहे हैं तो पुलिस लाचार क्यों है। फिरौती वसूली की जा रही है, पुलिस क्या सो रही है। कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, पुलिस की मौजूदगी के होते हुए फिर क्यों। और सबके मन में सवाल यह कि क्या अब राजधानी दिल्ली वासेपुर बनती जा रही है। जी न्यूज़।